नमस्कार। कल राजस्थान सरकार के कैबिनेट की ओर से राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 में एक बदलाव किया गया है, जो आपने प्रेस नोट के माध्यम से देखा होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 नियम 14 की प्रथम अनुसूची में जो कल बदला हुआ है वो कैसे प्रभावित होगा और कौन कौन से प्रभावित कर्मचारी है जिन्हें इसका लाभ दिया जा सकता है, और ये राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 क्या है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दो नियम के बारे में मैं बताता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिन पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियम बनाया गया है, राजस्थान सिविल सेवा सीसीए नियम 1958, इसी के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कार्यवाही की जाती है। आपने सुना होगा सीसीए रूल्स 16 और 17, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी पर कार्यवाही की जाती है। नोटिस के माध्यम से अलग अलग प्रकार के दंड, जिसे शास्तियाँ कहते हैं, लघु और वृहद शास्तियाँ लगाई जाती है और उसी के अनुसार तय होता है कि उस कर्मचारी को क्या प्रभाव पड़ने वाला, यानी कि वो निलंबित होने वाला है या प्रमोशन रुकने वाला है, एसीपी रुकने वाली है, कौन कौन से, या फिर इंक्रीमेंट रुकने वाला है। तो ये जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए सीसीए रूल्स 1958 लाई गई और इसी के अंतर्गत लघु शास्ति में जब किसी सरकारी कर्मचारी को परिनिंदा नाम की लघु शास्ति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को वर्तमान नियम के अनुसार उसके एमएसीपी, पहले एसीपी हुआ करते थे, तो एसीपी और एमएसीपी पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो एसीपी उसे 9, 18, 27 के अंतर्गत मिलने वाली थी, उसका लाभ 1 वर्ष बाद में दिए जाने का प्रावधान अभी के नियमों के अनुसार है। इसके साथ साथ उसका प्रमोशन भी परिनिंदा शास्ति में प्रभावित होता था। एसीपी और प्रमोशन जो भी मिलता था तो उसका लाभ हमेशा 1 वर्ष के बाद दिया जाता था। कल जो राजस्थान सरकार की कैबिनेट की ओर से निर्णय लिया गया है, उसमें ये तय किया गया है कि जो शास्ति, लघु शास्ति, जो परिनिंदा नाम की शास्ति है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को सीसीए रूल्स के तहत परिनिंदा शास्ति मिलती है तो उसका प्रभाव जो पहले एमएसीपी और प्रमोशन में होता था, वो प्रभाव अब खत्म कर दिया गया है। उसके लिए कुछ रूल्स में परिवर्तन किए गए हैं। उसी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो लघु शास्ति पर जो पहले कार्यवाही होती थी परिनिंदा के रूप में, उस पर अब जो एमएसीपी और प्रमोशन प्रभावित होते थे, वो प्रमोशन और एमएसीपी अब प्रभावित नहीं होंगे। अब उसके लिए एक आपने कल देखा होगा कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 है, उसका एक नियम है 14, उसी के अंतर्गत एसीपी की बात की गई है। हालांकि 2017 में उसके बाद में एमएसीपी आती है 2022-23 में, तो अब उसकी एसीपी के स्थान पर एमएसीपी है। तो एमएसीपी जो नियम 14 है, उसमें एमएसीपी से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसी के अंतर्गत कहा गया है अनुसूची 1 में कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सीसीए रूल्स के तहत कार्यवाही होगी, यानी कि परिनिंदा शास्ति लगाई जाएगी, उसकी एक एमएसीपी है वो रोक दी जाएगी, यानी कि उसे 1 साल बाद दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन राजस्थान सरकार के नए नियमों के अनुसार, यानी कि कैबिनेट की बैठक के बाद में जो निर्णय लिया गया है, उससे वे कर्मचारी जो एमएसीपी में परिनिंदा नामक शास्ति के कारण लेट होते थे, यानी कि 1 वर्ष बाद उनको प्रमोशन या एमएसीपी का लाभ दिया जाता था, उसे अब हटा दिया गया है। अब उसमें राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है और उस चीज को हटा दिया गया है। और सीसीए रूल्स 1958 है, उसमें भी बदलाव करते हुए ये लाभ उन कर्मचारियों को होगा जो अपने सेवा काल के दौरान परिनिंदा नामक शास्ति से प्रभावित होते हैं या फिर उन पर ये शास्ति लगाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।